गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट सेकंड के डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने की कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड कि जब qx sin x या cos x हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल या विशिष्ट समाकल किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लिया है हमारा अवकल समीकरण है f dy इक्वल्स टू qx। तो जब qx की वैल्यू हम या तो sin x लें या cos x लें तब pi यही इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही इक्वल्स हो जाएगा 1/f d sin x या 1/f d cos ax। अब यहाँ इसके कुछ एक पर्टिकुलर इस मेथड में जैसे जो फर्स्ट केस है उसमें कि यदि f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो उस केस में 1/f स्क्वायर cos ax इसका मान क्या होगा और 1/f स्क्वायर sin ax का मान क्या होगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं d स्क्वायर की जगह अपने को क्या करना है माइनस में a स्क्वायर। तो 1/f स्क्वायर cos x इसमें अगर d स्क्वायर की जगह पर माइनस a स्क्वायर रखते हैं और f माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो फिर इसकी वैल्यू 1/f माइनस a स्क्वायर cos x रह जाएगी और 1/f स्क्वायर sin x की वैल्यू इसमें भी वही d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखना है और f माइनस a स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं हो तो इसका मान होगा 1/f माइनस a स्क्वायर sin x। तो ये तो वो केस है जब f माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। सेकंड केस में जब f माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर हो, केस सेकंड है जब f माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होगा, इस स्थिति में d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये f d का एक गुणनखंड होगा। क्योंकि अगर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर f d में आ रहा है तो फिर d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो f माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में हम ये मान लेते हैं कि मान लिया गया है f d की वैल्यू यहाँ पर अपने पास एक जनरल ले लेते हैं कि d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n है। तब हम pi कैसे ज्ञात करें, तो तब pi की वैल्यू 1/f d स्क्वायर और f d स्क्वायर का मान क्या ले रहे हैं कि 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n। cos ax क्या होगा और तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं cos ax। cos ax का मतलब है जैसे e की पावर iota ax, e की पावर iota ax का मतलब होता है cos ax प्लस iota sin ax। तो e की पावर iota ax का अगर रियल पार्ट लें तो cos ax आएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट लें तो sin ax आता है। इसलिए 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n cos ax को हम 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n e की पावर iota ax इसका वास्तविक भाग या रियल पार्ट कह सकते हैं। अगर हम इसका वास्तविक भाग ज्ञात कर लें तो फिर वो वैल्यू 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n cos x का मान हो जाएगा। इसी तरीके से
अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अब हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 1/b² + a² पावर है e की पावर आयोटा ax की वैल्यू क्या होगी? तो b² + a² में फैक्टर कर सकते हैं b + आयोटा a और d - आयोटा a। तो 1/b + आयोटा a d - आयोटा a जो कि पावर m दी है बराबर में, तो ये पावर है e की पावर आयोटा ax आ जाएगा। अब 1/fd e की पावर ax और एक पर्टिकुलर मेथड पढ़ाता है मैंने, तो उसमें क्या होता है, इसमें अगर d की जगह a रखने पर वो वैल्यू 0 नहीं हो तो फिर 1/fd e की पावर ax, ये 1/fd e की पावर ax की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर अपन इसमें d की जगह आयोटा a रखें तो ये 0 नहीं होगा, इसमें 0 होगा तो उसको फिर छोड़ दो और इसमें आयोटा a रख दो, तो ये 1/आयोटा a + आयोटा a पावर है और ये एडिटिव रहने दो 1/d - आयोटा a और e की पावर आयोटा x और ये d - आयोटा a की पावर a है। ये हो गया 1/2 आयोटा a इसकी पावर है। और अब ये 1/, इसमें देखो 1/fd e की पावर ax वाला ही मेथड है, लेकिन इसमें d की जगह a रखने पर f की वैल्यू 0 हो रही है। तो उस केस में वैल्यू क्या होती है कि 1/d - a की पावर n e की पावर x की वैल्यू होती है x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e की पावर x। तो इससे ये क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e की पावर आयोटा ax। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, आयोटा की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर n और आयोटा स्क्वायर की पावर n का मतलब क्या होगा कि -1 की पावर n, फिर -1 की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर n अपॉन 2a की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e की पावर आयोटा ax इनटू आयोटा की पावर n। अब आयोटा को क्या लिखा जा सकता है, सेंस आयोटा इक्वल्स टू होगा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, ये लिख सकते हैं। cos π/2 की वैल्यू 0 हो गई, sin π/2 की वैल्यू 1 हो गई, तो आयोटा को cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 लिखा जा सकता है। और इसके आयोटा की पावर n क्या हो गया, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 इसकी पावर n। और डिमोर थ्योरम से ये वैल्यू हो जाएगी cos n/2 प्लस आयोटा sin n/2। तो cos n/2 प्लस आयोटा sin n/2 का मतलब है e की पावर आयोटा n/2। तो यहाँ आयोटा की पावर n को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा n/2। तो ये आ जाएगी वैल्यू -1 की पावर n अपॉन 2a की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e की पावर आयोटा ax और e की पावर आयोटा n/2। और इसको लिख सकते हैं कि 1/d² + a² की पावर n e की पावर आयोटा ax इक्वल टू ये आ गया -1 की पावर n अपॉन 2a की पावर n x की पावर n
प्लस आएगा साइन ए एक्स की वैल्यू, ये इसके इक्वल हो गई। अब ये दोनों तरफ हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो उससे 1/d² प्लस a² की पावर n cos ऑफ ax, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, -1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2a की पावर n फैक्टोरियल n cos ऑफ ax प्लस n/2। और इसी तरीके से 1/d² प्लस a² की पावर n साइन ऑफ ax, ये हो गया -1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2a की पावर n फैक्टोरियल n साइन ax प्लस n/2। अब इसमें अगर अपन n की वैल्यू 1 ले लें दोनों में तो उस केस में क्या फॉर्मूला रहेंगे, जब n इक्वल्स टू 1 हो उस केस में 1/d² प्लस a² cos ऑफ ax, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो -1 की पावर 1 x की पावर 1 अपॉन 2a की पावर 1 फैक्टोरियल 1 और cos ऑफ ax प्लस i/2 और cos i/2 प्लस x की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म में जा रहा है तो माइनस साइन x और माइनस के पहले से तो ये x अपॉन 2a साइन ऑफ ax। इसी तरीके से 1/d² प्लस a² साइन ax, इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर n -1 की पावर 1 x की पावर 1 अपॉन 2a की पावर 1 फैक्टोरियल 1 साइन ऑफ ax प्लस i/2, ये आ जाएगा साइन ax प्लस i/2 की वैल्यू cos ax, तो ये वैल्यू होगी -x अपॉन 2a cos ऑफ ax। इस तरीके से 1/d² प्लस a² cos ax की वैल्यू और 1/d² प्लस a² sin ax की वैल्यू याद कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड केस लेते हैं कि जब f माइनस a² की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो 1/f d² cos ऑफ ax प्लस b, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही उसी तरीके से d² की जगह अपने को क्या रखना है, x का जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर का नेगेटिव, यानी 1/f माइनस a² cos ऑफ ax प्लस b और 1/f d² sin ax प्लस b, इसकी वैल्यू होगी 1/f माइनस a² sin ax प्लस b। ये वैल्यू तभी है जब f माइनस a² की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, अदरवाइज जब ये मेथड दिया है कि मतलब d² प्लस a² की पावर है cos ax या sin ax, उस मेथड से ये सॉल्व होगा। अब इसमें अगर मान लिया जाए अपने पास d² वगैरह के पद नहीं हो, नीचे fd में d² वगैरह के पद नहीं हो तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम उसको रैशनलाइज करेंगे या उसका परिमेयकरण करेंगे और परिमेयकरण करके और हर में d² के टर्म्स लेके आएंगे और उसके बाद d² की जगह -a² रखते हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम्स का पर्टिकुलर सॉल्यूशंस या पर्टिकुलर इंटीग्रल याद कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ट कुछ एक प्रॉब्लम्स वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।